जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आज का टॉपिक है हमारा दिव्य दृष्टि खुली है या नहीं। अगर दिव्य दृष्टि खुली है तो सूक्ष्म शरीर से क्या क्या संकेत मिलते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनना, समझना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं? जो हमारी इंद्रियों से ऊपर होती है उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। जो हमारी दोनों भौं के बीच में नासिका के अग्रभाग में स्थित है उसको हमारे संतों ने आज्ञा चक्र भी कहा है, तीसरा नेत्र भी कहा है। और वह दिखने वाली चीज़ नहीं है, वह अनुभव की चीज़ है। और जब दिव्य दृष्टि ये खुल जाती है, तीसरी आँख खुल जाती है, तो हमें तरह तरह के सूक्ष्म शरीर से अनुभव होने लगते हैं। हमारी जो सूक्ष्म चेतना है वह उसका अनुभव करती है। और जब सूक्ष्म चेतना अनुभव करती है तो जो हम सोचते हैं वही होता है, जो हम बोलते हैं वही होता है। और हमें ऐसी चीज़ों का ज्ञान होता है जो हमने ना तो पढ़ा हुआ होता है, ना सुना हुआ होता है, ना देखा हुआ होता है। कुछ चीज़ों को हम उस परमपिता परमात्मा की कृपा से वाणी पर ले आते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म शरीर के अंदर, जो वाणी पर आती ही नहीं है, जिसको संतों ने अनुभव कहा है। और जब ये दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो उस मनुष्य के अंदर इतने अनुभव होते हैं कि जिनको कुछ ही बताया जा सकता है, सारा बताया नहीं जा सकता है। अपने अंदर प्रफुल्लता आने लग जाती है और स्वास्थ्य ठीक होने लग जाता है। जो हम चाहते हैं वह होने लग जाता है। और जो भी हमारे सामने आते हैं, पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, उनके बारे में हमें अपने आप ज्ञान होने लग जाता है कि इसकी प्रकृति क्या है, ये क्या चाहता है, इसके साथ क्या होगा, कितना और कैसे होगा। भक्तों, केवल इतना जानने लेने के बाद में आपने यह समझ लेना है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई है और आपने यहीं रुक नहीं जाना है, इससे आगे भी बढ़ना है। बहुत से साधक क्या करते हैं कि वो वहीं पर रुक जाते हैं और उसी को सब कुछ समझ लेते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है। यहाँ से तो यात्रा केवल शुरू होती है, उसके आगे तो बहुत कुछ यात्रा बाकी रह जाती है। क्योंकि यहाँ रुक जाने के बाद में तो हम इस संसार के जन्म मरण के चक्कर में ही रह जाते हैं, इससे आगे जा नहीं पाते हैं, जन्म मृत्यु के पार नहीं जा पाते हैं, उस परमपिता परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इसके आगे जो रास्ता है वह बहुत ही सकरा रास्ता, बहुत छोटा रास्ता है। बहुत छोटे रास्ते से हमारी सुरती जाती है और जा कर के उस परमपिता परमात्मा का दर्शन करती है। और दर्शन करने के बाद में हमारी जन्म और मृत्यु समाप्त हो जाती है। तो भक्तों,
आप ये समझ रहे होंगे कि हमारा जब ये तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र ये खुल जाता है तो हमें कैसे कैसे अनुभव होते हैं, और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ऐसी ऐसी वस्तुओं को देखता है जो उसने कभी देखी नहीं, और उनको देखने के साथ साथ वह आनंदित भी होता है। तो भक्तों, इसके लिए हम आपको यह भी बता देते हैं, वैसे तो ये टॉपिक है नहीं, ये अलग टॉपिक है, कि यह जो आपका त्रिनेत्र है, आपकी जो दिव्य दृष्टि है वह कैसे खुलेगी। वह केवल और केवल प्राण जप के द्वारा ही खुलेगी। जब तक आप प्राण जप निरंतरता से नहीं करेंगे आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी और आपका आज्ञा चक्र ओपन नहीं होगा, और आपके जितने भी चक्र हैं वह भी केवल और केवल प्राण जप से ही अपने आप अपने कार्य करने लगते हैं सुचारू रूप से। और जिसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है उसे हर क्षण, हर पल, हर समय केवल और केवल आध्यात्म में ही अपने आप परमात्मा लगा देते हैं। उसे जरा सा भी कुछ हुआ उसे तुरंत सहानुभूति देते हैं और उसे आध्यात्म से जोड़ देते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि तू कहाँ खोया हुआ है। दुख सुख नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, ये है केवल मायाबद्ध है। तू तो आनंद है, तू तो आनंद से पैदा हुआ है और आनंद ही रहेगा और आनंद ही है। तो तू इस दुख सुख में क्यों लिप्त हो रहा है। इतना कहते ही जब अंतरात्मा से आवाज़ आती है तो मन तुरंत समझ जाता है कि ये जो जीवात्मा है यह कोई साधारण नहीं है, और वह मन एकदम से अपनी नकारात्मक स्थिति से निकल करके सकारात्मक स्थिति में आ जाता है और प्रभु का चिंतन करने लग जाता है। तो भक्तों, आशा करते हैं कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे कि दिव्य दृष्टि खुली है या नहीं खुली है, और अगर खुलेगी तो कैसे खुलेगी। हम तो केवल यह प्रयास कर सकते हैं, जितना हम जानते हैं उतना हमने आपको बताया, जो हमने पढ़ा, सुना, अनुभव किया। बाकी आप करें न करें यह आपकी अपनी मर्जी है, हमारी तो केवल अर्जी है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।